नाश्ता कर लीजिए ना, आपको भी तो जाना होगा ना फिर। हमें जाना है, लेकिन कहाँ बेटा? अब वो सुबह वृद्ध सर का पापा जी का कॉल आया था लैंडलाइन पर। उन्होंने आपको, दादाजी को, कियान को उनके अगले चुनाव प्रचार के लिए ज्वाइन करने को बोला है। ब्रिज भाई साहब ने ऐसा कहा? कमाल है, बड़ी जल्दी याद आ गई उन्हें हमारे, वरना इतने सालों में तो ये बुंदेला खानदान जैसे सुहासिनी बुंदेला को भूल ही गया था। खैर बेटा, हम तुमसे एक बात कहना चाहते हैं। देखो, हम पूरे दिल से, पूरे मन से चाहते हैं कि तुम इस घर की, इस खानदान की बहू बनो, लेकिन हमारी एक बात याद रखना, इस घर के हर इंपॉर्टेंट फैसले में, किसी भी इंपॉर्टेंट फंक्शन में, तीज में, त्योहार में, तुम्हें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस हमें देनी होगी। जी ताई जी, कैसी बात कर रही हैं आप? किसी को कुछ नहीं मिलेगा, कोई हिस्सा नहीं मिलेगा किसी को। सब मेरी मेहनत का फल है, ये सब कुछ मेरा है, पाई पाई मेरा है। अब बस पुष्कर भैया को मारना है, फिर इन दोनों बॉडीज को ठिकाने लगा दिया तो सारा का सारा रास्ता साफ हो जाएगा, समझा? हाँ, मैं आ रहे। क्या हुआ अनुष्का, क्या हुआ? होश उड़ गए? नकली गोलियां इस बंदूक में। चलो। और वो तुम्हारा रोहन, उसको तो मैं ऑलरेडी जेल भेज चुका हूं। और आपका सारा सच सामने आ चुका है। सब कुछ इस फोन में रिकॉर्ड कर चुकी हूँ। अनुष्का दी, आप 5 साल से कोमा में थी, ये बात झूठ है, ये मैं पहले से ही जान चुकी थी। आर्या सर से गुस्सा हो जाना, कियान और आर्या सर को छोड़कर इस घर से चले जाना, ये सब सिर्फ एक नाटक था, ताकि आपको ऐसा लगे कि आपका ये घिनौना प्लान सफल हो रहा है। तुम लोग रोहन को कैसे जानते हो? रोहन के बारे में तो कोई जानता ही नहीं है। इस सब में हमें मदद मिली पुष्कर भैया की। कल जब पुष्कर भैया अचानक से गायब हो गए तो मैं परेशान हो गई थी और घबराहट के मारे मैंने सीधा आर्या सर को कॉल लगाया। उन्हें मैंने आपके बारे में जो कुछ जानती थी सब कुछ बता दिया। पुष्कर भैया को ढूंढने में मैंने आर्या सर की मदद ली, और जब हम इस बंगले की सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे थे तब हमें पता चला कि पुष्कर भैया कल रात से बाहर निकले ही नहीं है। हमें तभी समझ आ गया था, और बस आर्या सर और मैं कुछ ही घंटे पहले इस घर में आए, छुप गए, और जब आप बिजी हो गई तब हमने पुष्कर भैया को ढूंढ निकाला। आर्या सर, कियान से क्या कहेंगे? ये तो हम उसे किसी भी हालत में नहीं बताएंगे जानवी, कि उसके असली माँ बाप कितने बुरे थे, कितने चालाक थे वो। उस बेचारे बच्चे का तो रिश्तों पर से भरोसा ही उठ जाएगा। तुम फिक्र मत करो, हाँ, मैं संभाल लूंगा, सब ठीक कर दूंगा मैं। आगन की बत्ती होगी जान।
मतलब वो बैड आंटी चली गई? हाँ ज्ञान, वो बैड आंटी चली गई क्योंकि वो समझ गई कि हम तीनों का बॉन्ड ना बहुत स्ट्रांग है और वो कभी हमें अलग नहीं कर सकती, बस इसलिए चली गई। मतलब आज दिन मेरी मम्मी पापा जान, पापा देखो ना आप लोगों के लिए क्या लाए हो। ये देखो। ज्ञान, ये महंगी वाली अंगूठियां आपने कहाँ से लाई? खोलो तो। वाह, ये तो बहुत अनमोल है।